सभी गुरु नमः। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कमलेश भक्ति चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। एक लक्ष्मी थी और एक अलक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी जी थी वो तो विष्णु भगवान की पत्नी थी, और अलक्ष्मी थी वो किसी की भी पत्नी नहीं थी। तो जो लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था तो कमल के फूल में से हुआ था, और अलक्ष्मी का जन्म हुआ था तो जब समुद्र मंथन हुआ था तभी अलक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो लक्ष्मी थी वह तो विष्णु भगवान की पत्नी थी, तो उनकी तो हर जगह घर घर में पूजा होती थी। तो इस बात से अलक्ष्मी थी वो चिढ़ती थी और वो कहती थी कि बहन आपकी तो हर कोई पूजा करता है, मेरे को तो कोई पूछता नहीं है। तो इस बात के लिए जो लक्ष्मी थी वो कहती थी कि बहन कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात की अलक्ष्मी को बहुत जलन होती थी, लक्ष्मी से बहुत चिढ़ती थी और बहुत जलती थी। तो बार बार वो वही कहती थी कि बहन आपकी तो घर घर में पूजा है और मेरे को तो कोई पूछता नहीं है। तो लक्ष्मी मैया उनको समझा देती थी अलक्ष्मी को। तो एक राजा ने पूजा पाठ करवाया, कथा भागवत करवाई। तो वहाँ पे विष्णु भगवान को और लक्ष्मी को दोनों को बुलाया, और अलक्ष्मी थी उसको नहीं बुलाया। तो जब अलक्ष्मी ने ये बात सुनी तो जो अलक्ष्मी थी वो गई थी लक्ष्मी के पास और कहने लगी कि बहन आपको तो घर घर में पूजा होती है, घर घर से निमंत्रण आता है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ आपके साथ में। तो जो लक्ष्मी थी वो कहने लगी कि बहन ऐसा मत कीजिए, बहन ऐसा मत कीजिए। लेकिन अलक्ष्मी ने अपना अड़ कर लिया, अपना जिद कर लिया। तो जिस राजा के घर पर पूजा हो रही थी तो वहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी दोनों गए। तो वहाँ पूजा हो रही थी तो पीछे से और अलक्ष्मी भी गई। तो नारद जी थे वो दरवाजे पे खड़े थे। तो अलक्ष्मी जाने के लिए, अंदर बढ़ने के लिए सोच रही थी, तो नारद जी ने और अलक्ष्मी को नहीं अंदर बढ़ने दिया। और अलक्ष्मी कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि आपकी घर घर में पूजा होती है और मेरे को कोई नहीं पूछता है। तो दरवाजे में जाने के लिए दरवाजे में घुस रही थी तो नारद जी ने और उन्हें नहीं जाने दिया। तो अलक्ष्मी ने नारद जी से लड़ाई कर ली, टेंशन ले ली। तो लड़ते लड़ते उनको मौका मिल गया, अलक्ष्मी को मौका मिल गया तो घर में घुस गई। तो पूजा पाठ वहाँ पर चल रहा था। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी थी वहाँ पे और राजा रानी के घर पर पूजा पाठ चल रहा था। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि अब घर में अलक्ष्मी घुस गई। तो लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ और समझाने लगी कि बहन ऐसा मत कीजिए, बहन ऐसा मत कीजिए। लेकिन अलक्ष्मी थी वो मानी नहीं। तो घुस गई अंदर और क्या की कि एक वैश्या का रूप रख के और नाचने गाने लगी। तो जो राजा का छोटा भाई था वो भी उनके साथ नाचने लगा। वो भी नाचने लगा, राजा का जो छोटा भाई था। तो यह देख करके विष्णु भगवान और अलक्ष्मी बहुत दुखी हुए, लेकिन अब करें तो क्या करें। तो जो वो वैश्या का रूप रखा था अलक्ष्मी ने तो बहुत सुंदर थी। तो राजा का जो छोटा भाई था वो उस पर मोहित हो गया, अलक्ष्मी पे
उसी पर मोहित हो गया तो जो अलक्ष्मी कहे वही काम राजा का भाई करने के लिए तैयार हो जाए। तो अब उसने कहा था, अलक्ष्मी ने कहा था राजा के भाई से, क्योंकि तो प्यार में प्रेम में फंस गया, अलक्ष्मी ने फंसा लिया। तो अलक्ष्मी ने राजा के भाई से कहा कि आप यहाँ से पूजा हटवाइए और सबको यहाँ से भगाइए, अपना भैया को, अपनी भाभी को और सबको यहाँ से हटाइए। तो जो राजा के भाई थे उनकी समझ में कुछ आ गया, क्योंकि वो तो प्यार में फंस गए थे। उसने अलक्ष्मी ने ऐसे उनको फंसा लिया कि वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। जो अलक्ष्मी कहे वही काम राजा के भाई करें। तो उन्होंने क्या किया कि तलवार लेके और डंडा लेके लड़ाई झगड़ा टेंशन अपने भाई से कर लिए और घर से बाहर निकाल दिए। घर से बाहर निकाल दिए तो राजा और रानी बेचारे जंगल में रहने लगे और वहीं अपना पूजा पाठ अपना मन से करने लगे और जंगल में ही रहने लगे। तो क्या हुआ कि एक दिन कहीं से और निमंत्रण आया था राजा के खाने के लिए। तो जो अलक्ष्मी और राजा के छोटे भाई थे वो तो अपने प्रेम से आराम से महल में रहने लगे और राजा और रानी तो वहाँ से निकाल ही दिए। तो जंगल में रहने लगे। तो वहाँ राजा के लिए कहीं से एक जगह से निमंत्रण आया खाने के लिए। तो अलक्ष्मी थी वो वहाँ पे भी और एक बुढ़िया का रूप रख के चली गई, बहुत वृद्धा बुढ़िया बन के, और कहने लगी कि भाई मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और मुझे खाना खिलाइए। भाई मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मेरे हाथ पैर तो चलते नहीं हैं और कोई बेटा नहीं है, तो मैं बहुत भूखी हूँ। तो राजा को दया आ गया। राजा उसको समझ न पाए कि ये अलक्ष्मी है। तो राजा न समझ पाए तो राजा को दया आ गया। तो राजा ने अपना खाना और उसी के सामने अपना प्लेट उसी के सामने दे दी अलक्ष्मी को कि लो माता जी आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो राजा के मुंह से भी और अलक्ष्मी ने और खाना निकलवा लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी का वास है वो घर कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, और जिस घर में अलक्ष्मी प्रवेश हो गई तो उस घर का 12 बाट ही हो जाता है। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जिस घर में अलक्ष्मी घुस जाती हैं तो घर को 12 बाट ही कर देती हैं। तो वही राजा के साथ में हुआ कि राजा को बेचारे को घर से भी निकाल दिया और जंगल में रहने लगे। तो राजा के लिए कहीं से निमंत्रण आया तो राजा के मुंह में वहाँ से भी अलक्ष्मी ने एक निवाला मुंह में नहीं जाने दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी रहती हैं तो हर तरह की खुशहाली और हर तरह का अच्छा रहता है घर में, और जहाँ अलक्ष्मी प्रवेश हो जाती हैं वहाँ घर का हाल बेहाल हो जाता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। भाई बहन आप मेरी वीडियो देखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी वीडियो आपको कुछ कहना है वीडियो के बारे में तो मेरे को कमेंट करके बताइए। हर हर महादेव, और लास्ट में हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।